नमस्कार। कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिली हूँ आपसे फिर। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री। कहानी लेकर आई हूँ, स्टोरी लेकर आई हूँ। और आज जिसकी कहानी लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही नटखट जीव है। काले रंग का भी होता है, भूरे रंग का भी होता है। उसकी मूछें भी हैं और पैने दांत भी हैं। चीजों को कुतर कुतर के सब कुछ खराब कर देता है। वो है ये चूहा। देख रहे हैं आप? इसकी है एक दुम। एक ही दुम होती है ना चूहे की, लंबी सी दुम। तो जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं ना, उसमें चूहे की एक नहीं, ज्यादा दुम थी। पता है कितनी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। सात दुम। यकीन नहीं होता तो आप खुद अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। दिखाई दे रहा है आपको ये चूहा? पहाड़ हैं, सूरज खिला हुआ है, आकाश में पक्षी हैं। चूहा आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, पर इस चूहे की दुम कितनी है? कितनी पूंछ है? जरा गिनिए तो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। क्या कभी देखा है आपने सात पूंछ वाला चूहा? सच बताऊं तो मैंने भी नहीं देखा है सात पूंछ वाला चूहा। पर ये कहानी तो है, बहुत ही मजेदार है। जिसमें एक चूहा है और उसकी सात पूंछ है। आइए कहानी शुरू करें। और कहानी जो हम शुरू करेंगे, एक चूहा बनकर ही शुरू करते हैं। तैयार हैं आप? मेरा चूहे के कान ठीक है ना? हाँ। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक था चूहा और उस चूहे की सात पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते। सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। नाई से जाकर उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। अब वैसे तो नाई, आपने जो देखा होगा, वो तो आपके आपके पापा के बाल काटता होगा, दाढ़ी बनाता होगा। पर ये चूहा उस नाई के पास गया और नाई ने सोचा क्या बुराई है। उसने कैंची उठाई और एक पूंछ काट दी। अब सात में से एक पूंछ कट गई। अब सोचो उसके पास कितनी पूंछें बची? सोचो सोचो। छह। अब अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। क्या? छह पूंछ का चूहा, छह पूंछ का चूहा, छह पूंछ का चूहा। अब भाई उसे चिढ़ाया तो पहले तो उसे रोना आया, तो गुस्सा आया, फिर वो तंग हो गया और वो दोबारा गया नाई के पास। और नाई के पास जाकर उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने कैंची उठाई, एक पूंछ और काट दी। अब बताओ उसके पास कितनी पूंछें बची? सोचो सोचो। सात थी, पहले एक कटी, फिर दूसरी कट गई। अब कितनी पूंछ बची? सही जवाब, पांच। अब रह गई उसके पास सिर्फ पांच पूंछें। अब चूहे को लगा कि भाई अब तो उसे बाकी चूहे चिढ़ाना छोड़ देंगे। पर वो गलत था। अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। पांच पूंछ का चूहा, पांच पूंछ का चूहा, पांच पूंछ का चूहा। चूहा बेचारा क्या करता? उसे लगता कि भाई इससे तो बेहतर है मैं पूंछ दोबारा कटाऊं। वो दोबारा गया नाई के पास और नाई के पास जाकर उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई को लगा क्या बुराई है, ठीक है, मेरा क्या जा रहा है। उसने कैंची उठाई, एक पूंछ और काट दी। अब कितनी पूंछ बची चूहे के पास? पहले पांच थी, पांच में से एक गई और उसके पास बची सिर्फ चार पूंछें। अब चूहे को लगा कि भाई अब सब मामला ठीक है, अब मुझे कोई नहीं छेड़ेगा। पर वो गलत था।
सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। चार पूंछ का चूहा, चार पूंछ का चूहा, चार पूंछ का चूहा। चूहा फिर से गया नाई के पास और नाई के पास जाकर उसने कहा, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने उसकी एक पूंछ और काट दी। चार में से एक गई। अब बताओ उसके पास कितनी पूंछें बची? चार में से एक गई तो तीन। अब बची उसके पास तीन पूंछें। अब उस चूहे ने सोचा कि भाई अब तो शायद मुझे कोई और ना चिढ़ाए, पर वो फिर से गलत निकला। सब उसे चिढ़ाने लगे। तीन पूंछ का चूहा, तीन पूंछ का चूहा, तीन पूंछ का चूहा। चूहा घबराया, रोता गया और फिर से गया नाई के पास और नाई के पास जाकर उसने वही विनती की, एक पूंछ और काट दो। अब तीन में से एक चली गई। अब बताओ उसके पास कितनी पूंछें बची? दो। दो ही पूंछें रह गई। कहां सात थी, अब रह गई दो। अब जब दो पूंछें रह गई तो चूहे को लगा अब तो भाई हमारा मामला ठीक ठाक है, पर वो फिर से गलत निकला। दोबारा सबने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। आप सोचो क्या कहकर चिढ़ाया होगा। पहले तीन पूंछ का चूहा कह रहे थे, अब तीन में से एक गई तो बची दो, तो अब सबने उसे क्या कहकर चिढ़ाया होगा? दो पूंछ का चूहा, दो पूंछ का चूहा। चूहा फिर से गया नाई के पास और नाई के पास जाकर उसने कहा, बहुत हो गया, सब मुझे चिढ़ते रहते हैं, ऐसा कर तुम एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। दो में से एक गई, कितनी बची? कितनी बची? एक। तो अब वो हो गया एक पूंछ का चूहा। अब ये चूहा जो है सामान्यतः एक पूंछ का ही होता है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि अब तो चूहा शांत हो गया होगा और चिढ़ाने वाले लोग भी चुप हो गए होंगे। पर जो चिढ़ाते हैं ना, वो कभी बाज नहीं आते। ये उनकी फितरत, उनकी नेचर में होता है। चूहा तो संतुष्ट हो गया था, लेकिन बाकी चिढ़ाने वाले लोग संतुष्ट ना हुए थे, उसे फिर से चिढ़ाने लगे। एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तुम्हें क्या लगता है अब चूहे को क्या करना चाहिए था? सभी चूहों की एक ही पूंछ होती है, उसकी सात थी, छह कटवा दी, अब एक बच गई थी। क्या उसे अब भी ध्यान देना चाहिए था बाकी चूहों की तरफ या बाकी लोगों की तरफ जो उसे चिढ़ा रहे थे? मुझे तो लगता है उसे शांत हो जाना चाहिए था। पर ये चूहा बहुत दुखी हो गया, अंदर से टूट गया। फिर से गया नाई के पास और नाई के पास जाकर कहा, मेरी ये आखिरी पूंछ भी तुम काट दो। नाई ने उसकी आखिरी पूंछ भी काट दी। लो जी, अब पूंछ ही नहीं बची। पहले कहां उसकी सात पूंछ थी, अब तो एक भी पूंछ नहीं बची। अब चूहे ने सोचा, अब मुझे कोई नहीं चिढ़ेगा, अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। लेकिन वो गलत था। फिर भी सब चूहे उसे चिढ़ाते रहे। बिन पूंछ का चूहा, बिन पूंछ का चूहा, बिन पूंछ का चूहा। कहानी तो हो गई यहाँ पे खत्म। पर पता चला कि भाई दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान करके चूहे को क्या हासिल हुआ? एक भी पूंछ नहीं रही उसकी, क्योंकि जो चिढ़ाते हैं वो चिढ़ाते रहेंगे, वो बाज नहीं आएंगे, वो चुप नहीं आएंगे। उनके कहे में आकर अपना नुकसान करना कौन सी सही बात है? तुम्हारे साथ भी होता होगा ना। तुम कभी कक्षा में बैठे हो, तुम्हारे पास कोई चीज है या तुम कुछ अलग से कपड़े पहन कर आए हो, कोई तुम्हें चिढ़ा रहा है, कोई तुम्हें छेड़ रहा है, तो क्या तुम अपने आप को बदल दोगे? सोचो तो जरा, इस पे आएंगे। पर उससे पहले ये चित्र जरा देखो अपने स्क्रीन पर। ये उड़ीसा का पट्टचित्र है और इसमें तुम्हें कहानी की पूरी झलक दिखाई देगी। पहाड़ हैं, अच्छे से दिन खिला हुआ है, आकाश में चिड़िया है
और एक बड़ा सा चूहा, और उस चूहे के नीचे मुझे लगता है एक नाई है, और नीचे घास, झाड़ियां हैं, चट्टाने, छोटे छोटे पत्थर हैं, और कुछ बच्चे हैं। सब बच्चे उस चूहे की तरफ देख रहे हैं। किसी का हाथ ऊपर है, किसी का मुंह खुला हुआ है। क्या ये उस चूहे को चिढ़ा रहे हैं? और ये देखो नाई क्या कर रहा है। नाई के हाथ में क्या कैंची है? ये उसकी दुम काट रहा है, उसकी पूंछें काट रहा है। जरा गिनो तो सही, चूहे की कितनी पूंछें हैं इसमें? 1, 2, 3, 4। 7 पूंछ का चूहा कहानी थी ना, इसमें तो 4 हैं। 3 कहाँ गई? देखो, 3 वहीं कट कर गिर गई। कितना सुंदर चित्र है ना। कहानी तो मजेदार थी, चित्र उससे भी ज्यादा मजेदार है। और कई बार जरूरी नहीं है कि कहानी को सुनाने के लिए या कहानी को पढ़ने के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करें। आप चित्र बनाकर भी अपनी कहानी को कह सकते हैं। एक सीक्वेंस, एक क्रम में अलग अलग चित्र भी बना सकते हैं, या केवल एक बड़ा सा चित्र बनाकर उसमें बहुत सारी घटनाएं दिखाकर आप एक कहानी कह सकते हैं। क्योंकि चित्रकला कहानी कहने का ही एक दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर आया आपके लिए होमवर्क, एक छोटा सा काम। या तो इस कहानी का जो अभी आपने सुनी, 7 पूंछ का चूहा, या फिर कोई और कहानी, उसका चित्र बनाएं। इस कहानी का जो भाग, जो हिस्सा, जो दृश्य आपको सबसे ज्यादा भाया, आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो आप बनाइए। या फिर इस कहानी को सुनकर, देखकर आपके मन में कोई और कहानी का आइडिया आया, या कोई पुरानी कहानी याद आई, उसका चित्र बनाइए। तो कोई भी चित्र बनाइए जो कि कहानी कहता हो, और वो बनाकर हमें भेजिए। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com, earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो अपने चित्र बनाकर हमें जरूर भेजिएगा। और साथ में ये भी सोचिएगा कि क्या कहानी को इससे आगे बढ़ाया जा सकता था। अब चूहे की एक भी दुम नहीं रह गई, और चिढ़ाना भी कम नहीं हुआ। अब चूहा क्या करेगा? क्या वो उन्हें कोई जवाब देगा? अब तो उसके पास पूंछ भी नहीं बची है कटवाने के लिए। सोचिएगा इस बारे में, और हो सके तो इस कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाइएगा। अपने घर में अपनी मम्मी, पापा, भाई बहनों या दोस्तों को सुनाइएगा। और यहाँ पर एक सवाल और उठता है जिस पर आपको और मुझे या सबको बात करनी चाहिए। चूहा पूंछ कटवाने इसलिए गया क्योंकि सब उसको चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाना ठीक बात है? सोच कर देखिए। आपकी कक्षा में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सब अलग अलग दिखते हैं। किसी के बाल अलग, किसी की आंखें अलग, बड़ी, छोटी, किसी का चेहरा गोल, किसी का चेहरा लंबा, किसी के दांत सुंदर अनार के दानों जैसे, किसी के दांत बाहर निकले हुए, किसी का चेहरा सफेद, किसी का चेहरा सांवला, किसी के कपड़े अलग तरह से। तो क्या आप अपने से अलग दिखने वालों को चिढ़ाओगे? क्यों चिढ़ाओगे? कोई तुम्हें भी चिढ़ाएगा तो तुम्हें भी ठीक नहीं लगेगा ना। इस बारे में सोचना और घर में बात करना। तो 7 पूंछ का चूहा, ये मजेदार कहानी हमने सुनी और इस पर चर्चा भी की। ये कहानी अभी तो यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन इस कहानी से जुड़ा बहुत कुछ है जिस पर बात करना बाकी है। जैसे कुछ हम गतिविधियां करने वाले हैं, पर आज नहीं, अगले अंक में। तो अगले अंक में दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।